ऑथर ब्रायन ट्रेसी जब अपने चाइल्डहुड में थे तब उन्होंने कहा था कि वो बड़े होकर एक करोड़पति इंसान बनकर दिखाएंगे। लेकिन जब वे 25 साल के हुए तब उन्होंने जाना कि ये सपना उनका अकेले का नहीं है, बल्कि दुनिया के 99% लोग करोड़पति बनने का सपना जरूर देखते हैं, पर एक्चुअल में सिर्फ 1% व्यक्ति ही अमीर बन पाते हैं। इसलिए ये समझने के लिए कि एक गरीब या मिडिल क्लास व्यक्ति अमीर कैसे बन सकता है या फिर वो खुद को यंग एज में ही अमीर कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए ब्रायन ट्रेसी ने कई सेमिनार अटेंड किए, कई बुक्स को पढ़ा, सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लिए और आखिरकार वो भी 40 साल की उम्र तक अमीर बन ही गए। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कहा था, इफ यू आर बोर्न इन पुअर फैमिली इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई इन पुअर फैमिली इट्स योर फॉल्ट। यानी कि अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब रहकर ही मर गए तो ये बिल्कुल तुम्हारी गलती है। अमीर बनने का सपना तो 99% लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोग कम उम्र में ही मान लेते हैं कि अमीर बनना तो उनके बस की बात ही नहीं, या फिर अमीर बनने के लिए कोई सुपर टैलेंट चाहिए होता है जो कि उनके पास है ही नहीं। द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड के ऑथर टी हार्व एकर ने कहा है कि मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि के अनुसार ही 5 मिनट में बता सकता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और आप भविष्य में कभी अमीर बन पाएंगे या नहीं। एक बार ऑथर ब्रायन ट्रेसी एक सेमिनार कर रहे थे जिसमें से 21 साल का लड़का भीड़ से अलग होकर ब्रायन ट्रेसी के पास आता है और कहता है कि मैं अभी 21 साल का हूँ और अपने दोस्तों के साथ रेंटेड हाउस में रहता हूँ और हर महीने $100 सेव करता हूँ और उन्हें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? तो इस पर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम हर महीने $100 बचाकर किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ से तुम्हें एनुअली 10 से 12% का रिटर्न मिलता है, तो नो डाउट तुम्हारे पास एक दिन $10 लाख से भी ज्यादा पैसे होंगे और तुम अमीर बन जाओगे। पर ऐसा तुम्हारी रिटायरमेंट के समय होगा जब तुम्हारी एज 60 से 65 साल की हो जाएगी, और अगर तुम्हें 60 साल की एज में पैसों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा और तुम्हें कम उम्र में ही अमीर बनना है, तो तुम्हें वो चीजें करनी पड़ेंगी जो सारे अमीर लोगों में कॉमन होती हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अमीर लोगों में ऐसी कौन सी चीजें कॉमन होती हैं जिसकी वजह से वो अमीर बन पाते हैं। जानने के लिए बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अमीर लोगों में कुछ ऐसी कॉमन हैबिट्स पाई जाती हैं जो उन्हें दुनिया के 1% लोगों में शामिल करती हैं, और अगर आप भी इनकी जैसी आदतों को और माइंडसेट को अपना लेते हो तो आपको भी अमीर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। द मिलेनियर फर्स्टलैंड बुक के ऑथर एमजे डिमार्को कहते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, साइड वॉकर। ये वो लोग होते हैं जो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। फ्यूचर प्लान्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। ये लोग आज ही में खुलकर जीते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब इनके घर में मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या कोई इमरजेंसी सिचुएशन, या इन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर इनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि अपनी दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं या फिर बैंक से लोन लेने तक की नौबत आ जाती है। अब इनके लिए ये जिंदगी बस एक रेट रेस बनकर रह जाती है। वो हर रोज सोकर उठते हैं, जॉब पर जाते हैं और घर आकर फोन पर टाइम पास करते करते सो जाते हैं। और इसलिए रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी क्षण भर की खुशियों के लिए अपने सारे पैसों को बिना किसी मैनेजमेंट के अनचाही शॉपिंग में उड़ा देते हैं और इनके पास कोई भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल होता ही नहीं। अब दूसरी तरह के लोग होते हैं स्लो लेनर। ये रास्ता साइड वॉकर से तो अच्छा होता है क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल गोल या रिटायरमेंट प्लान तो होते हैं, और इस रास्ते पर चलने वाले लोग सेविंग्स पर बहुत ध्यान देते हैं। ऐसे लोग हमेशा चीजों को डिस्काउंट पर खरीदना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत ही सोच समझकर खर्चा करते हैं। पर ये पूरी जिंदगी मनी सेविंग्स पर ध्यान देते हैं क्योंकि रिटायर होने के बाद इन्हें कोई दिक्कत ना हो। पर इनके साथ अक्सर ऐसा होता है जो सेविंग्स इन्होंने पूरी जिंदगी में काम करके इकट्ठी की होती है, वो इनकी किसी हॉस्पिटल के बिल या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या उनकी शादी में ही खर्च हो जाती है। और वैसे भी जब उनकी एज 60 से 65 साल की हो जाएगी तो उनकी बॉडी में एंजॉय करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। और वैसे भी उम्र बढ़ने के साथ साथ
एंजॉय करने की इच्छा भी खत्म होती चली जाती है। और इसलिए अगर आप अपनी यंग एज में ही करोड़पति बनना चाहती हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो आपको तीसरे रास्ते को ही चुनना पड़ेगा, और जो कि है फास्ट लेन का रास्ता। क्या आपको पता है द मिलेनियर फास्ट लेन के राइटर इसी फास्ट लेन के रास्ते पर चलकर सिर्फ 37 साल की उम्र में करोड़पति बन गए थे। और इस रास्ते पर चलने वाले लोग एक ऐसे माइंडसेट के मालिक होते हैं जहां ये ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें रेगुलर पैसों के लिए एक्टिव होकर काम नहीं करना पड़ता। इनके द्वारा बनाई गई एसेट्स उन्हें पैसिव इनकम देते रहते हैं, जिस वजह से इनके पास टाइम की फ्रीडम होती है और इसी वजह से ये लोग अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीते हैं। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग मनी सेविंग्स और बजटिंग पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपना सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करने में और पैसे से पैसा बनाने पर ध्यान देते हैं। पैसे से पैसा बनाने पर ध्यान आया, अगर आपने इस चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो पैसे से पैसा बनाना सीखो नहीं देखी तो उसे आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया गया है। और अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग थोड़े से पैसे कमाते हैं जिन्हें बैंक में सेव ना करके इंडेक्स फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। फास्ट लेनर्स कभी भी अपने टाइम को ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि टाइम दुनिया की वो कीमती चीज होती है जो अगर एक बार निकल गया कभी वापस नहीं आ सकता और ना ही कभी टाइम को खरीदा जा सकता है। इसलिए वो अपना काम करवाने के लिए लोगों को हायर करते हैं और अपना समय बचाते हैं, क्योंकि किसी भी काम को अकेले करने के लिए आपका समय ज्यादा खर्चा होगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम फास्ट लेन के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट भी कीजिए। बेसिकली फास्ट लेन पर चलने के लिए सिर्फ दो रास्ते होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं। नंबर 1, आप अपनी कार को खुद ड्राइव करो या फिर एक ड्राइवर रख लो और पीछे वाली सीट पर आराम से बैठो और एंजॉय करो और सब कुछ अपने ड्राइवर पर छोड़ दीजिए, मतलब बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। बट एक सक्सेसफुल बिजनेस को क्रिएट करना बाहर से जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और स्मार्ट वर्क लगता है। शुरुआत में आपको दिन रात काम करना पड़ता है ताकि आप अपने इन्वेस्ट किए गए टाइम और पैसों से वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर सको, जिससे दूसरों की इसकी जरूरत हो और वो उसके लिए पैसा खर्च कर सके। फास्ट लेन पर एंटर करने का दूसरा तरीका जो थोड़ा आसान होता है वो है ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करने का और उनके शेयर होल्डर बने रहने का। इस तरीके से भी आप अपने पैसों को काम पर लगा सकते हो, जिससे आपके पैसे भी ग्रो होते रहेंगे। पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करना एक ऐसा तरीका है जब आप सो भी रहे होते हो तब भी आपका पैसा ग्रो होता रहेगा और आपकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी होती रहेगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए मार्केट में जो सबसे अच्छी एसेट है वो है रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बड़ी रकम चाहिए, पर कम उम्र में आपके पास ज्यादा पैसे तो होते नहीं, इसलिए स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा रास्ता बचता है जो आपको कम उम्र में ही करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। पर इसके लिए आपके अंदर दो चीजों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। नंबर 1 नॉलेज और नंबर 2 पेशेंस। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या उसके फ्यूचर गोल्स क्या क्या हैं, क्योंकि जब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तभी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। नंबर 2 पेशेंस। स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जब नए लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो उन्हें जल्दी से करोड़पति बनना होता है और जल्दी अमीर बनने की लालच में आकर वो शुरू में ही बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करने लगते हैं और फिर सारा पैसा लॉस कर डालते हैं। यही लोग होते हैं जो शेयर मार्केट को गलत बताने लगते हैं। लेकिन जो लोग समझदारी और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं वे अच्छी कंपनियों में अपना पैसा लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लॉन्ग टाइम में अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स हमेशा प्रॉफिट ही कमा कर देते हैं और यही लोग स्टॉक मार्केट में अच्छी वेल्थ बनाते हैं। एक और अच्छी आदत अमीरों में होती है कि वो हमेशा अच्छे लोन को लेते हैं। अच्छे लोन का मतलब होता है कि यदि आप लोन लेकर उसका यूज किसी एसेट बनाने में कर रहे हो या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर रहे हो या फिर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने में जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न दिला सके, इस प्रकार के लिए गए लोन को गुड लोन कहा जाता है। जबकि आजकल ज्यादातर लोग लोन का प्रयोग पर्सनल बाइक या कार लेने के लिए करते हैं या फिर महंगे स्मार्टफोन के लिए करते हैं और जिसकी EMI भरते भरते अपनी सैलरी को बर्बाद करते रहते हैं।
तो दोस्तों, अमीर बनने कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जो कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और अमीर बन सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया में 70 से 80% मिलेनियर ऐसे हैं जो पहले गरीब या मिडिल क्लास थे, फिर अपनी मेहनत और बर्निंग डिजायर के दम पर ही अमीर बने। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को आज कौन नहीं जानता। क्या आपको पता है कि जब ये छोटे थे तो कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। ये अपना पेट भरने के लिए इस्कॉन मंदिर जाते थे, लेकिन आज इनके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सेल हो रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरा सपोर्ट भी कीजिए।